नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भक्ति काल की दूसरी क्लास में। भक्ति काल की पहली क्लास थोड़ा सा आपको उबाऊ लगी होगी। कारण ये था कि दर्शन था और दूसरी बात नामकरण वगैरह उतना प्रासंगिक नहीं लगता पढ़ने में। तो उम्मीद है आज से आपको बेहतर लगेगा। आज हम लोग अलवार संत और भक्ति काल के विभाजन पर बात करेंगे। अलवार संतों से एक आध प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। जो साथी नए हैं टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने हिंदी साथियों के साथ शेयर करें जो वाकई में मुफ्त में तैयारी करना चाहते हैं और अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। किसी भी प्रकार का शंका होने पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और 7 जनवरी आज लास्ट डेट है एलटी ग्रेड के फॉर्म में करेक्शन की, तो उसे करेक्शन ज़रूर कर दें। आइए शुरू करते हैं। अलवार क्या है? अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है। अलवार उसे कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पित रहते हैं। अलवार तमिल भाषा का शब्द है। ये प्रश्न पूछा गया है कि अलवार किस भाषा का शब्द है, तो यह तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या है? आध्यात्म ज्ञान एवं भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। अलवार का अर्थ क्या है? आध्यात्म ज्ञान और भगवत भक्ति में लीन महापुरुष। अलवारों में अधिकांश शूद्र स्त्री छोटी जाति के किसान और कारीगर थे। अलवार में शामिल कौन था पूछा जाता है। जैसे सिद्धों को पूछा जाता है कि कौन थे, उसमें हर जाति के लोग थे। उसी प्रकार अलवारों में भी अधिकांश शूद्र स्त्री छोटी जाति के किसान और कारीगर थे। अलवारों की संख्या 12 मानी गई है और ये संख्या अक्सर पूछी जाती है, हर परीक्षा में पूछी जाती है। अलवारों से सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि इनकी संख्या कितनी थी। सिद्धों की संख्या पूछी जाती है तो 84 और अलवारों की संख्या पूछी जाती है तो 12। तो अलवारों की संख्या 12 मानी गई है, जिसमें सबसे लोकप्रिय नम्मलवार षटकोप जाति के शूद्र थे। इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। नम्मलवार षटकोप जाति के शूद्र थे, इन्हें राम की पादुका का अवतार माना जाता है। अलवार संतों में गोदा या अंडाल नाम की प्रसिद्ध स्त्री भक्त भी थी। अलवार संतों में गोदा या अंडाल नाम की प्रसिद्ध स्त्री भक्त भी थी। अलवार संत वैष्णव माने जाते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अलवार संत मुख्यतः कौन थे, तो वैष्णव संत माने जाते हैं। इनकी रचना दिव्य प्रबंधम जिसमें 4000 पद हैं, रंगनाथ मुनि के द्वारा की गई है। दिव्य प्रबंधम रंगनाथ मुनि के द्वारा 4000 पद इसमें संग्रहित हैं। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है। इनकी संख्या 63 मानी गई है। सिद्धों की संख्या 84, अलवारों की संख्या 12 और दक्षिण के शैव जिन्हें नयनार कहा जाता है उनकी संख्या 63। ये संख्या आप याद रखिएगा। दक्षिण के शैवों को नयनार कहा जाता है, इनकी संख्या 63 मानी गई है। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम तमिल भाषा में लिखा गया था। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, नेट में पूछा जाता है। भक्तिकालीन साहित्य सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था, तो तमिल भाषा में लिखा गया था। इसीलिए कहा जाता है भक्ति द्राविड़ी उपजी लाय रामानंद प्रकट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। आगे देखते हैं भक्ति काल का विभाजन। भक्ति काल को सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया है, निर्गुण धारा और सगुण धारा।
निर्गुण धारा और सगुण धारा। इन दोनों को पुनः दो दो भागों में बांट दिया गया है। निर्गुण धारा के दो भाग हैं, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। इन्होंने अपने पूरे इतिहास ग्रंथ को प्रकरण में बांटा है। जैसा कि आपने आदिकाल में देखा 4 प्रकरण थे, सामान्य प्रकरण, अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और फुटकर रचनाएं। उसी प्रकार इसमें भी भक्ति काल को 6 प्रकरणों में बांटा है। सामान्य परिचय, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण धारा प्रेमाश्रयी शाखा, सगुण धारा राम भक्ति शाखा, सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा, सगुण धारा और भक्ति काल की फुटकल रचनाएं। ये 6 प्रकरणों में शुक्ल जी ने इतिहास को बांटा है। विशेष क्या है? इरफान हबीब ने निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहा है। इरफान हबीब ने निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहा है। इस्लाम में एकेश्वरवाद की प्रधानता है, एक ही ईश्वर को वो मानते हैं। इसीलिए ये ऐसे याद रख सकते हैं कि इरफान हबीब ने निर्गुण धारा को एकेश्वरवादी धारा कहा है। अब आइए संत काव्य धारा। संत काव्य धारा विशेषताएं क्या हैं? निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है, निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है, गुरु का महत्व है, आत्मविश्वास की प्रबलता है। निर्गुण ब्रह्म के प्रति आस्था है, गुरु का महत्व किया गया है, ऐसा सिद्ध और नाथों में भी है। आत्मविश्वास की प्रबलता है, शास्त्रों का विरोध किया गया है, शास्त्रों का विरोध किया गया है। वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का विरोध किया गया है, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया गया है। माया का विरोध किया गया है, सांप्रदायिकता का विरोध किया गया है, आडंबरों का विरोध किया गया है। साधनात्मक एवं भावात्मक रहस्यवाद है। साधनात्मक क्या है? अंतर्मुखी ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। भावात्मक बहिर्मुखी ज्ञान प्रेम के द्वारा। ये रहस्यवाद इसकी कल्पना की गई है। संत काव्यधारा का नामकरण देखते हैं। संत काव्यधारा का नामकरण, प्रस्तोता कौन है और नामकरण क्या किया गया है? शुक्ल जी ने ज्ञानाश्रयी शाखा रखा है। संत काव्यधारा का नाम ज्ञानाश्रयी शाखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य, राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपत चंद्र गुप्त ने संत काव्यधारा नाम रखा है। अब संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है? संत काव्यधारा के प्रथम कवि कौन है? प्रस्तोता और प्रथम कवि किसे माना गया है? हर जगह ये विवाद होता है। तो शुक्ल जी ने कबीरदास को माना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी कबीरदास को माना है, राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीरदास को और राम कुमार वर्मा गणपत चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। विशेष क्या है इसमें? पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने संत शब्द की व्युत्पत्ति शांत शब्द से मानी है। और ज्ञानाश्रयी शाखा पढ़ते समय आपको ध्यान में, संत काव्यधारा पढ़ते समय आपको ध्यान में कबीरदास जी को रखना है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। कबीरदास जी की जन्मतिथि की बात करेंगे। माता प्रसाद गुप्त और मैकालिक के अनुसार सन 1398 ईस्वी। छठी कक्षा से पढ़ते चले आ रहे हैं और आज तक पीछा नहीं छूटा और छूटेगा भी नहीं, तो इसको याद रखिएगा। माता प्रसाद गुप्त मैकालिक के अनुसार 1398 ईस्वी। शुक्ल हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार 1399 ईस्वी। यहाँ शुक्ल जी के साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी साथ में नजर आते हैं।
यहाँ पर एक रूपता है इनके विचारों में। यहाँ पर इन्होंने कबीरदास की जन्मतिथि 1399 ईस्वी मानी है। जन्मतिथि के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। जन्मतिथि के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय। चंद्रवार का मतलब है सोमवार। चौदह सौ 55 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ भय। जेठ सुदी बरसायत को पूरन मासी तिथि प्रगट भय। पूछा जाता है कि इनका जो जन्म हुआ था किस दिन हुआ था, तो चंद्रवार यानी सोमवार को हुआ था। घन गरजे दामिनी दम के, बूंदे बरसे झर लाग गए। लहर तालाब में कमल खिले, तह कबीर भानु प्रगट भय। ये धर्मदास ने कबीर चरित्र बोध पुस्तक में लिखा है। लहर तालाब का मतलब है लहर तारा तालाब से। जन्म स्थान काशी में लहर तारा तालाब के किनारे। दिन सोमवार। जो इनके उसमें जन्म के संबंध में किंवदंतियाँ प्रचलित हैं कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, वो सभी आप जानते ही होंगे। तो जन्म स्थान काशी, लहर तारा तालाब के किनारे। दिन कौन सा, सोमवार। स्वर्गवास 1518 ईस्वी मगहर में हुआ। दिन बुधवार। दिन भी अब पूछा जाता है, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया। 1518 ईस्वी में मगहर में दिन बुधवार को। कबीर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ और उत्तम। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ये ध्यान रहे कि किस भाषा का यह शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ और उत्तम। कबीर की मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है। कबीर की मृत्यु के संबंध में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। सम्मत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। सम्मत 1575 कियो मगहर को गौन, माघ सुदी एकादशी रल्यो पौन में पौन। भक्तमाल की टीका में ये लिखा हुआ है। नीरू नीमा नामक दंपति ने पालन पोषण किया। नीरू नीमा नामक दंपति ने पालन पोषण किया। पत्नी का नाम लोई है। लोई में लपेटे रहने के कारण इनका नाम लोई पड़ा था। पुत्र का नाम कमाल और पुत्री कमाली है। पुत्र कमाल और पुत्री कमाली है। दूसरी पत्नी का नाम भी इनके मिलता है जो कि रमजनिया मिलता है। दूसरी पत्नी का नाम रमजनिया मिलता है। गुरु इनके रामानंद है। गुरु रामानंद है। शेख तकी भी मिलते हैं। शेख तकी सिकंदर के पीर भी थे। शेख तकी सिकंदर के पीर भी थे। मोहन सिंह ने कबीर का गुरु ब्रह्मा को बताया है। मोहन सिंह ने कबीर का गुरु ब्रह्मा को बताया है। कबीर ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर ज्ञानश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। सिकंदर लोदी ने कबीर पर अत्याचार किया था। सिकंदर लोदी ने सिकंदर लोदी ने कबीर पर अत्याचार किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की प्रतिमूर्ति माना है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के राम तुलसी और रामानंद के राम से भिन्न है। कबीर के राम तुलसी और रामानंद के राम से भिन्न है। आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा गया है। आईने अकबरी में कबीर को मुवाहिद कहा गया है। नोट: मुवाहिद का अर्थ क्या है? धर्मयुद्धक, जिहाद करने वाला या कोशिश करने वाला। धर्मयुद्धक, जिहाद करने वाला या कोशिश करने वाला या मुवाहिद का शाब्दिक अर्थ है। गारसा दतासी के अनुसार कबीर एक उपाधि है। गारसा दतासी के अनुसार कबीर एक उपाधि है जिसका अर्थ है सबसे बड़ा। गारसा दतासी के अनुसार कबीर क्या है? ये नाम नहीं है, यह एक उपाधि है जिसका अर्थ है सबसे बड़ा।
लोग कबीरदास को ज्ञानी नाम से भी पुकारते थे। कबीर को लोग ज्ञानी नाम से भी पुकारते थे। बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधी का प्रथम संत माना है। ध्यान रहे, बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधी का प्रथम संत माना है। अवधी का प्रथम संत, कितनी बड़ी बात मिली है कि अवधी का प्रथम संत बाबूराम सक्सेना ने कबीर को माना है। हिंदी संत कवियों की अविच्छिन्न परंपरा कबीर से मानी जाती है। हिंदी संत कवियों की अविच्छिन्न परंपरा कबीर से मानी जाती है। कबीर के पूर्ववर्ती संत कवियों में जयदेव, कबीर के पूर्ववर्ती संत कवियों में जयदेव, सधना, बेनी, नामदेव और त्रिलोचन आते हैं। जयदेव, सधना, बेनी, नामदेव और त्रिलोचन आते हैं। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। कबीर के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान पर रखा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान पर रखा है। सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाल की टीका, जिसे प्रियादास ने लिखा है, वह अनंत दास की कबीर परिचय में हुआ है। सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाल की टीका, जो कि प्रियादास ने लिखा है, उसमें और अनंत दास की कबीर परिचय में हुआ है। कबीरदास जी सूफियों से प्रेम तत्व, ये पूछा जाता है कि किससे कौन सा तत्व लिया है। सूफियों से प्रेम तत्व, इस्लामों से एकेश्वरवाद, वैष्णवों से अहिंसा और नाथों से हठ योग, रहस्यवाद तत्व लिया है। सूफियों से क्या? प्रेम तत्व, इस्लाम से एकेश्वरवाद, वैष्णवों से अहिंसा, नाथों से हठ योग यानी रहस्यवाद तत्व लिया है। कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली हैं। कबीर ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली हैं। ज्ञान मार्ग की बातें कबीरदास को कहाँ से मिली हैं? हिंदू शास्त्रों से मिली हैं। रचना कौन कौन सी हैं? कबीर द्वारा रचित ग्रंथ के संबंध में मतभेद हैं। रामदास गौड़ ने 71, राम कुमार वर्मा ने 51, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 43 ग्रंथ माने हैं। कबीरदास जी की वाणी का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया है। अब ध्यान रहे कि इनके जो रचित ग्रंथ हैं उनमें संख्याएं मिलती हैं कि रामदास गौड़ ने 71, राम कुमार वर्मा ने 51, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 43 ग्रंथ माने हैं। कबीरदास जी की वाणी का संकलन जो बीजक के नाम से उनके शिष्य धर्मदास ने किया है, उसमें बीजक के 3 भाग कौन कौन से हैं? साखी, सबद और रमैनी। रमैनी, सबद, साखी इनका आरोही क्रम है। आरोही का मतलब है बढ़ते क्रम में। रमैनी, सबद, साखी। रचना और अर्थ, छंद, भाषा, कौन किस छंद में लिखा गया, किसकी क्या भाषा थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो साखी, सबद, रमैनी। साखी का अर्थ क्या है? साक्षी, जिसमें छंद कौन कौन से प्रयुक्त हैं? दोहा, सोरठा और चौपाई। भाषा है सधुक्कड़ी भाषा। सबद का अर्थ है शब्द, गेय पद में लिखा गया है। भाषा ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली का पुट है। पूर्वी बोली का पुट है। रामायणी, रामायण, रामायणी का अर्थ क्या है? रामायण। चौपाई और दोहा छंद में लिखी गई है। ब्रज भाषा एवं पूर्वी बोली का पुट इन सबद और रामायणी में पाया जाता है। बीजक का रचना काल क्या है? शुक्ल जी के अनुसार 1464 ईस्वी, संवत 1521 ईस्वी। 1521 से आपको 57 घटाना है। 11 में से 7 गए 4, 11 में से 5 गए 6 और 1464 ईस्वी। तो बीजक का जो रचना काल है 1521 ईस्वी, संवत 1464 ईस्वी। कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए
ईस्वी सन और संवत, तो वहाँ पर आपको 57 घटाना है। संवत से आप 57 घटाएंगे तो आपको ईस्वी प्राप्त हो जाएगी। कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास, साखियाँ 809, पद 403, रामायणी 6। कबीर ग्रंथावली संपादन किया किसने? कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने, जिसमें 809 साखियाँ, पद 403 और रामायणियों की संख्या 6 है। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी ने संपादन किया है। एच विल्सन ने कबीर की 8 रचनाएं मानी हैं, जिनके नाम हैं। एच विल्सन ने कबीरदास जी की 8 रचनाएं मानी हैं, जिनके नाम निम्नलिखित हैं। अगाध मंगल, अनुराग सार, बानी, साखी, रेखता, मोहम्मद बोध, विवेक सागर, ज्ञान सागर। एच विल्सन ने कबीरदास की कितनी रचनाएं मानी हैं? 8 मानी हैं, जिनके नाम हैं अगाध मंगल, अनुराग सार, बानी, साखी, रेखता, मोहम्मद बोध, विवेक सागर और ज्ञान सागर। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि 4 रचनाएं दी जाएंगी, जिसमें से 3 रचनाएं इनकी होंगी और एक नहीं होगी। पूछा जाएगा कि एच विल्सन के अनुसार कौन सी रचना कबीरदास जी की नहीं है। साखी में 59 अंग है। अगला पॉइंट है, साखी में कितने अंग हैं? 59 अंग हैं। और प्रथम अंग का नाम गुरुदेव को अंग, प्रथम अंग का नाम है गुरुदेव को अंग, और अंतिम अंग 59वें अंग का नाम क्या है? अबीहड़ को अंग। साखी में 59 अंग है, गुरुदेव को अंग और अंतिम है अबीहड़ को अंग। बीजक की तिरजा टीका 1892 ईस्वी में किसने लिखी? पूरन दास ने लिखी। बीजक की टीकाएं लिखी गई हैं। नंबर 1 पर कौन सी आती है? तिरजा टीका खूब पूछी जाती है। 1892 में पूरन दास द्वारा लिखी गई। बीजकवाणी महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका, बीजकवाणी के नाम से महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका बनारस से प्रकाशित। ये आनंद रघुनंदन नाटक लिखने वाले लेखक हैं। कबीर का शिष्य भगवान दास भग्गू, कबीर दास का शिष्य कौन था? भगवान दास भग्गू बीजक को लेकर भाग गया था। बताइए, एक बीजक का संकलन कर रहे हैं और एक भाग गए बीजक को लेकर, तो उनका नाम भगवान दास भग्गू हो गया। कबीर दास पर आधारित आलोचनात्मक ग्रंथ कौन से हैं? संत कबीर, कबीर का रहस्यवाद। संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। कबीर परिचय के लेखक हैं अनंत दास। कबीर एंड कबीर वेस्कट, कबीर एंड कबीर वेस्कट। कबीर परिचय अनंत दास। संत कबीर, कबीर का रहस्यवाद राम कुमार वर्मा। कबीर बाज भी, कपोद भी और पपीहा भी। कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी, डॉक्टर धर्मवीर। कबीर नाम से किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर के आलोचक कौन है? डॉक्टर धर्मवीर। कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायत। कबीर बाज भी, कपोद भी, पपीहा भी, डॉक्टर धर्मवीर। कबीर नाम से लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कबीर के आलोचक डॉक्टर धर्मवीर। कबीर की विचारधारा गोविंद त्रिगुणायत। इन सब को आप ध्यान रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए, चाहे आप प्रिंट करवा लीजिए, चाहे आप लिखते रहें। लिखने में आपके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी, क्योंकि अपनी लिखी चीज़ें आधी तो ऐसे ही याद हो जाती हैं। कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न मत। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों का संकलन रागु व श्लोक नाम से किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों का संकलन रागु व श्लोक नाम से किया गया है। कबीर के संबंध में प्रसिद्ध कथन।
कबीर के संबंध में प्रसिद्ध कथन कौन से हैं? हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण और कई बार पूछा गया है कि यह कथन किसका है। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। भाषा के संबंध में कुछ मत दिए गए हैं कि कबीर की भाषा कैसी थी। सधुक्कड़ी भाषा, रामचंद्र शुक्ल, गोविंद त्रिगुणायत सधुक्कड़ी भाषा मानते हैं। सिद्धों की भाषा को भी सधुक्कड़ी किसने माना था? वहाँ पर आपको आदिकाल में मैंने बताया था कि जब आगे भक्ति काल में आएगा तो वहाँ पर भी हम आपको हिंट करेंगे। तो सधुक्कड़ी मानते हैं शुक्ल जी। सधुक्कड़ी भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गोविंद त्रिगुणायत, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास, वाणी का डिक्टेटर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संत भाषा माना है बच्चन सिंह ने। ब्रज भाषा सुनीति कुमार चटर्जी ने। अवधी भाषा माना है बाबूराम सक्सेना। अवधी भाषा बाबूराम सक्सेना ने। बनारस की भाषा उदय नारायण तिवारी ने। बनारस की भाषा उदय नारायण तिवारी ने। पूर्वी बोली स्वयं कबीरदास ने माना है। पूर्वी बोली स्वयं कबीरदास ने माना है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। प्रपत्ति का अर्थ है एक निष्ठ भक्ति, शरणागति, अनन्य गति, अनन्य भक्ति। प्रपत्ति का अर्थ क्या है? प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। प्रपत्ति का अर्थ क्या है? एक निष्ठ भक्ति, शरणागति या अनन्य भक्ति। अगला कथन है भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। कीवर्ड बनाना है कि बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न आए, ऐसा आए, शुक्ल जी का कथन है। ध्यान रहे कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, तो कबीर के बारे में पूछा जा रहा है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। राम कुमार वर्मा कहते हैं कबीर संत पहले थे कवि बाद में। संत पहले थे कवि बाद में। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। रामाशंकर शुक्ल रसाल जी का कथन है। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक थे। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है जिसकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे। ग्रियर्सन का कथन है जिसकी जाति नहीं होती कबीर ऐसे थे।
कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं, पीताम्बर दत्त बड़थवाल। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएं। ये बच्चन सिंह का कथन है। हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहाने की शक्ति कबीर में है। हिंदुओं और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहाने की शक्ति कबीर में है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कबीर धर्मोपदेशक थे, शुक्ल जी। आप ये सोचिए कि कुछ नहीं था उनके और आज भी उनके अनुयायी यहाँ घूम रहे हैं। यहाँ पर आज इतना संचार व्यवस्था है, उसके बावजूद जो हमारे ये तथाकथित बाबा लोग हैं, इनको तरह तरह के प्रचार प्रलोभन देने पड़ते हैं। तब तो कुछ नहीं था, तब भी प्रभाव आज भी जमा हुआ है। तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण और हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर, तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण और हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं और अपनी निरक्षरता की खुलेआम घोषणा करते हुए भी जब आवेश में आते हैं तो रूपकों, अलंकारों और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्यशास्त्र में पारंगत हों। वे युगावतार की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए थे। और ये कथन गणपत चंद्र गुप्त जी का है। ये गणपत चंद्र गुप्त वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा था। कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। लक्ष्मी सागर वासाड़े जी का कथन है, कबीर प्रधानतः उपदेशक और समाज सुधारक थे। अगला कथन है, यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि वे सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। रेडिकल का अर्थ है मौलिक या विलक्षण। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, यह कहना कि वे समाज सुधारक थे गलत है। यह कहना कि वे धर्म सुधारक थे और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक। रेडिकल का अर्थ क्या है? मौलिक या विलक्षण। ये बच्चन सिंह का कथन है। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कबीर पुस्तक में। अगला कथन है, कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। वे उन निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे। कबीर मुख्य रूप से भक्त थे। वे उन निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे जो असली बातों को ढक देते हैं और झूठी बातों को प्राधान्य देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है कि कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। अगला कथन है, वे मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे। वे मुसलमान होकर भी असल मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। वे योगी होकर भी योगी नहीं थे।
वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है और खूब पूछा जाता है। नेट का अगर आप निकाल के रखेंगे, नेट का पेपर देखेंगे तो लाइन से ये मिलेगा आपको। वे यानी कबीर भगवान नरसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कथन पहले भी आपको बताया जा चुका है। कबीर में काव्य कम काव्यानुभूति अधिक है। कबीर में काव्य कम काव्यानुभूति अधिक है। लक्ष्मी सागर वासंडे। कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि कबीर रहस्यवादी संत और धर्म गुरु होने के साथ साथ वे भाव प्रवण कवि भी थे। ये महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि ये महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे। ये रूढ़िवाद के कट्टर विरोधी थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें सुनी सुनाई बातों का ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। वे ऐसी उक्तियां कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। इन्हीं का अगला कथन है, अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके वे अपने कृतित्व को समाज से मिलाकर और अपने व्यक्तित्व की रचना से अभिन्न करके वे सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं, जिनके ऊपर जरा मरण के नियमों का असर नहीं होता। कबीर इसी कोटि के रचनाकार हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह मानते हैं, शुक्ल जी नहीं मानेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। ये बच्चन सिंह का कथन है। कबीर में कई तरह के रंग हैं। कबीर में कई तरह के रंग हैं, भाषा के भी और संवेदना के भी। हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली है। आपको कई बार बताया गया कि जहाँ पर संवेदना शब्द आ जाए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी आप लगा सकते हैं। कबीर सच्चे समाज सुधारक थे। कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, जिन्होंने दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी और केवल कटु आलोचना ही नहीं की अपितु दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया, जिस पर चलकर मानव मात्र ही नहीं समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। कबीर सच्चे समाज सुधारक थे, जिन्होंने दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं परखी और केवल कटु आलोचना ही नहीं की अपितु दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया, जिस पर चलकर मानव मात्र ही नहीं समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। ये द्वारिका प्रसाद सक्सेना जी का कथन है। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह कथन है। वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य के सृष्टा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लोकप्रियता में उनके यानी कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। लोकप्रियता में उनके यानी कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। तुलसी बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारस्परिक और आदर्शवादी है। उनका सौंदर्य बोध पारस्परिक और आदर्शवादी है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है, कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए। श्याम सुंदर दास जी का कथन है। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बच्चन सिंह कहते हैं, समूचे भक्ति काल में कबीर की तरह का जाति पाति विरोधी आक्रामक और मूर्ति भंजक तेवर और किसी का न था। जनता पर तुलसी के बाद सबसे अधिक प्रभाव कबीर का था। मूर्ति भंजक तेवर विरोधी आक्रामक जाति पाति विरोधी आक्रामक, ये बच्चन सिंह का कथन है। कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे। कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे।
उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था और ना ही वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। श्याम सुंदर दास जी का कथन है। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथ पंथियों के यहाँ रही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपंथ दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतम चिढ़ाने वाला और सिद्ध हुआ। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपंथ दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतम चिढ़ाने वाला सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। ऐसी थोड़ा सा अच्छी बातें न मिले तो शुक्ल जी आप लगा सकते हैं कबीरदास के बारे में। तो आज के लिए साथियों इतना ही। कल हम लोग नामदेव से आगे पढ़ेंगे और अंततः जिन साथियों ने अभी तक LT ग्रेड में संशोधन नहीं किया है, आज लास्ट डेट है, कर लें। और आज के लिए साथियों इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।